इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। उसे तब तक कोई बात समझ में आती ही नहीं है जब तक वो खुद से नुकसान ना झेल ले, और जब वो मुसीबत में फंस जाता है, उसका बुरा समय आ जाता है, तब वो ये रोना रोता है कि किसी ने मुझे सही समय पर समझाया क्यों नहीं। लेकिन उसी इंसान को जब सही समय पर कोई बात समझाई जाती है तब वो किसी की नहीं सुनता। वो इसीलिए किसी की नहीं सुनता क्योंकि उस समय वो अपने मन की सुन रहा होता है। थोड़ा सा सो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, जल्दी नहीं उठेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, अरे आराम करना भी तो बहुत जरूरी होता है। ये सारी बातें आप नहीं, आपका मन आपसे कहलवाता है। जरा अपने मन से एक बार ये कहकर देखो, थोड़ा सा नहीं सोओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, जिंदगी में मेहनत करके कुछ हासिल कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तब आपका मन आपसे कहेगा कि कुछ बिगड़ेगा नहीं बल्कि बहुत कुछ बेहतर बन जाएगा। जरा सोचो, तुम क्यों पैदा हुए हो इस धरती पर, तुमने जन्म क्यों लिया है, क्यों खा रहे हो और क्यों जी रहे हो। अगर अपनी जिंदगी बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी जोश के जी रहे हो तो याद रखो ऐसा तो जानवर भी करते हैं, लेकिन शायद वो तुमसे बेहतर हैं क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य है कि उन्हें अपना पेट भरना है। लेकिन क्या मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं होता? या मनुष्य बस इतना ही कर सकता है कि दिन भर बैठकर मोबाइल में अपना समय गंवाता रहे, दिन भर फालतू के गेम्स खेलता रहे और बाकी बचे समय में सोता रहे, हर चीज के लिए दूसरों को दुहाई देता रहे। एजुकेशन सिस्टम खराब है, जॉब नहीं मिलती, पैसा कमाना मुश्किल हो गया है, लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। याद रखो, इसी खराब एजुकेशन सिस्टम में कई लोगों ने पढ़ाई करके अपना जीवन बना लिया, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवा दिया। बेरोजगारी के दौर में लोगों की बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां लग गईं। लोग एक से बढ़कर एक बिजनेस खोल चुके हैं। जहां तुम्हें पैसा कमाना मुश्किल लग रहा है, वहां लोग महीने के इतने पैसे कमा रहे हैं जितना शायद तुम आने वाले 10 साल में भी ना कमा पाओ। तो जरा अब ये सोचो कि जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम क्यों पीछे छूट रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों की नकल करो, उनके पीछे भागो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो ना कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आलस्य को छोड़कर मेहनत का रास्ता पकड़ो। इतना तो कर ही सकते हो ना कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना तो कर ही सकते हो ना कि जब कोई तुमसे पूछे कि तुमने जिंदगी में क्या किया तो तुम्हारे पास एक जवाब हो। जवाब तो अभी भी है तुम्हारे पास हर सवाल का, लेकिन याद रखो वो जवाब नहीं, वो एक्सक्यूज है, वो एक बहाना है तुम्हें खुद को सही साबित करने का, दुनिया को ये बताने का कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या कारण था। ये बहाने तुम्हारे मन को तो संतुष्टि दे सकते हैं लेकिन तुम्हारी जिंदगी को कुछ नहीं दे सकते। ये तुमसे वो सब छीन लेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसलिए कसम खा लो कि कल की सुबह जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अपने आलस्य को बीता हुआ कल बना दो। आज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही प्लानिंग करो कि कल का तुम्हारा दिन कैसा जाने वाला है, तुम्हारा क्या रूटीन रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा काम करने का तरीका। याद रखो, अगर आज प्लान नहीं बनाया तो एक एक करके यूं ही तुम्हारा हर आने वाला दिन बेकार चला जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस ये कहना चाहता हूँ कि साधारण तरीके से आप जिंदगी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते समय सिर्फ 2 सोच रखनी चाहिए। अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो अपना रास्ता मैं खुद बना लूंगा। जिस कॉपी पर सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बनकर रह जाती है। इसीलिए अगर सभी काम एक साथ करोगे तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। अपने खिलाफ हुई हर बात को खामोशी से सुन लो और जवाब देने की जिम्मेदारी वक्त पर सौंप दो। नसीहत वो सच है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वो झूठ है जिसे हर कोई सुनना चाहता है। तो अगर सुखी रहना चाहते हो तो तारीफ सुनने की उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि बोझ जिंदगी भर कील उठाती है और लोग तारीफ तस्वीर की करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि अब सच्चाई के लिए लोगों की जिंदगी में जगह ही नहीं बची है। यहाँ पर आपका अच्छा चाहने वाले लोग हो ना हो, लेकिन बुरा चाहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, यूं ही नहीं अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। कोई आपसे छोटी बात करे तो अपना दिल बड़ा कीजिए। किसी मनुष्य से प्रेम करोगे तो केवल दुख ही हासिल होगा। इस संसार में प्रेम के लायक केवल 2 ही वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा परिश्रम। दुख के बिना हमारा हृदय निर्मल नहीं होता और परिश्रम के बिना हमारे जीवन का विकास नहीं होता। इसीलिए किस्मत के दरवाजे पर अपना सर पीटने से लाख गुना बेहतर है कि कर्म का ऐसा तूफान खड़ा करें कि सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं। आप जो करना चाहते हैं पूरे दिल से कीजिए। गलतियां भी होंगी, रुकावटें भी आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, लेकिन अगर तुम अपने कर्म को सलाम करोगे तो ये दुनिया एक दिन तुम्हें सलाम करेगी। याद रखें कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पसीना बहाया, वो बस ये देखते हैं कि इतना पैसा कहां से आया। जो खोटे सिक्के नहीं चलते बाजार में, वो भी कमी निकालेंगे तुम्हारे किरदार में। वो आपकी कीमत क्या समझेंगे जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। आपकी सोच
बड़ी है, इसीलिए वो आपसे जलते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से आपको परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी तो हमें सिखाती है, मेहनत करो, रुको मत, हालात कितने ही बुरे हों किसी के आगे झुको मत। याद रखो, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान जाने वाले कभी जीत नहीं पाते। बस सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने देना और असफलता को कभी अपने दिल में मत उतरने देना। हमेशा अपने मन में शांति बनाए रखो, क्योंकि अगर आप शांत हैं तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं।